वेलकम टू देव एकेडमी। तो आज 19 सितंबर 2021 है। आज जेपीएससी 7 जेपीएससी का आज एग्ज़ाम हुआ, जिसका मैं आंसर की मीन्स मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र के लिए अगर मैं ऐसे क्वेश्चन में पढ़ूंगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो मैं आंसर में बताते जाता हूँ। फर्स्ट का आंसर गुजरात होगा। सेकंड है, सेकंड का ऑप्शन मैं ये करेक्ट कर दिया हूँ, आप ये अपना पेपर से आप मिलाते जाए कि आपका कितना आंसर करेक्ट होगा और कितना आपका रॉन्ग होगा। थर्ड का आंसर सी है। और ये हम पेपर बुकलेट सीरीज हमारे पास ये बी था, तो मैं बी से मैं वीडियो बना रहा हूँ। सारे बुकलेट सीरीज में क्वेश्चन नंबर का अरेंजमेंट इधर उधर है, लेकिन क्वेश्चन सभी सीट में सेम है। तो क्वेश्चन हमारे पास 4 है, 4 का आंसर डी है। 5 है, 5 गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? तो सूटन एवं बावेरी ने दिया था। क्वेश्चन 5 है हमारे पास। 6 है, हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है, तो इसका आंसर गॉड कण के नाम से। 7 क्वेश्चन है, 7 का आंसर हमारे पास डी है। 8 है, 8 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो प्राध्वनिकी तरंग एक ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण ये नहीं है। 9 क्वेश्चन हमारे पास, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो इसका आंसर घनत्व पर हो जाएगा। 9 का आंसर। 10 है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो खटमल एक कीट नहीं है, 10 का आंसर सी हो जाएगा। 11 है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ये प्रकाश वैद्युत कोड, इसे इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक कोड कहते हैं। 12 क्वेश्चन है हमारे पास, मेघा संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। ये मैं सारा क्वेश्चन का आंसर में टिक कर दिया हूँ, आप वहाँ से आप अपने आप ही मैच कर लें। 14 का आंसर बी होगा। 15 है, 15 का आंसर डी होगा। 16 का आंसर बी है। 17 सी, आप अपना मैच करते जाएं। 18 डी है। 19 भी डी है। 14 सॉरी 20 डी। 21 बी, जिसका आंसर क्वेश्चन था हमारे पास, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश की ओर से हुआ, तो सिंहभूम की ओर से हुआ था। सिंहभूम की ओर से अंग्रेजों ने सबसे पहले झारखंड में प्रवेश किए थे। 22 का आंसर डी है। 23 है, 23 का आंसर हमारे पास ए है। 24, 24 का सी कोरवा आंसर हो जाएगा। 25 का बी युवाग्री हमारा आंसर हो जाएगा। 26 का आंसर आप कमेंट करेंगे। 27 का ए ऑप्शन बिरहोर, जो कि सही ऑप्शन होगा। 28 में ऑप्शन डी करमाली हमारा सही आंसर है। 29 क्वेश्चन था, निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों को नगर के रूप में जाना जाता है? तो मलूटी को मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। 30 क्वेश्चन का आंसर बी होगा हमारा, तिब्बत। 31 का ए रांची। 32 का ए कैगा उत्तर प्रदेश हमारा सही ऑप्शन होगा। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप अपना आंसर आप मैच करते जाएं। 33 का ए ऑप्शन सही है, पूंजी लाभ कर। 32 में क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो कथक नृत्य एक ऐसा वर्तमान नृत्य है जो मुगल परंपरा से प्रभावित है। 35 का क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, घास से फूस है, तो इसका ऑप्शन डी हमारा इछोड़निया सही ऑप्शन है। 36, निम्न में कौन लौ धातु का एक अयस्क है? तो हेमेटाइट वो लौ धातु का एक अयस्क है, तो 36 का आंसर डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 37 है, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो अवैतिक संबंध ये शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, तो 37 का बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 38, 1947 मीन्स 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, तो 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से जाना जाता था, तो 38 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 मिनट। 39 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
40, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये गोंड जनजाति है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 41 का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो ये करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका आंसर ऑप्शन ए बजरंग पुनिया सही ऑप्शन हो जाएगा। 42 का ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 43 में ऑप्शन सी हमारा सही है। 44, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन वंशादित है? तो ये मिजोरम है हमारा सही आंसर। 45 क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये घोघा और दहेज को जोड़ती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 46 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो पुनर्निर्माण 46 का भी हमारा सही आंसर है। इसी तरीके से 47 का क्वेश्चन ऑप्शन बी हमारा सही है। 48 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। तो और इनका पूरा नाम अरूज कुमार मिश्रा इसी तरह नाम है इनका। आप गूगल पर आप जाकर देख लें। 49 का क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1911 में प्रारंभ हुआ था। 51 हमारे पास क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो 51 का ऑप्शन बी जुलाई 22, 1947 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 52 में ऑप्शन सी हमारा सही है। आप अपने पेपर से आप जो सही करके आए, आप जो टिक किए आप वो मैच करते जाएं, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। 53 का ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन था हमारे पास, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। 54 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो तारापुर। 54 का डी ऑप्शन सही है। आप जो इंग्लिश में एग्जाम दिए होंगे, अब सेम ऑप्शन है, आप वहाँ से भी ABC आप कर सकते हैं। 55 का हमारा बी हमारा सही है। 56 टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये तमिलनाडु में निवास करती है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 56 का। 57 है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है, जो MP में है। 58 है हमारे पास, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये हमारा ऑप्शन डी मुंबई में है। 59, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो ये बंगाली है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो केरल में है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 61 का ऑप्शन हमारा ए सही है। 62 में ऑप्शन डी हमारा सही है। आप यहाँ पर आप ये पुट का चयन करना था, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। 63 में ऑप्शन डी सही है। 64 का ऑप्शन बी सही है। 65 का भी बी सही है। 66 में भी ऑप्शन ए सही है। 67 पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो ये तामलुक था, ऑप्शन डी सही है। 68 में भी हमारा ऑप्शन सी सही है। ये हम सेट बी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, और भी दूसरे सेट में ABCD 4 सेट थे, तो उसमें से क्वेश्चन के अरेंजमेंट सारा इधर उधर था, लेकिन सारा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यही है। तो हो सकता है आपके पास सेट ए हो, सेट सी हो, सेट डी हो, लेकिन क्वेश्चन यही है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मैच कर लें। 69 है, 69 का हमारे पास ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन था हमारे पास, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य ये इसके संस्थापक थे। 70 का ऑप्शन डी हमारा सही है। 71 का सी सही है हमारा, अपकूट का उसमें चयन करना था। 72 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन था, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो ये लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में की थी, 1905 में की थी। 73 का ऑप्शन ए हमारे पास सही है। 74 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन था, भारत में प्रिंटिंग प्रेस
किसने और कब शुरू की? तो ये पुर्तगालियों ने शुरू की थी और ये वर्ष 1550 ईस्वी में की थी। 75 हमारे पास, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो ये बिहार है। बिहार भूटान के साथ अपना कोई सीमा साझा नहीं करता, अपना कोई सीमा नहीं बांटता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 77, निम्नलिखित में से किसने किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की? तो ये हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की थी। 78, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन सी हमारा संरचनात्मक मूल सही आंसर हो जाएगा। 79, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा होती है? तो ये कोरोमंडल तट में होती है। 80 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का। 81 का ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो ये तो कॉमन वाला क्वेश्चन था, जिसका आंसर कृषि क्षेत्र हो जाएगा। 83, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन ए नागालैंड सही हो जाएगा। 84 में का ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 85 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें गलत आंसर हमें चूज करना था, तो इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 22.2 आर्टिकल 22.2 हमारा ये सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन था, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश हमारा आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 87, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा था। 87 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 88 का ऑप्शन ए सही है। 89, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 32, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आर्टिकल 332। 90 का ऑप्शन हमारा सी सही है, जिसमें सभी सत्य है, वो जो 4 कथन जो दिए गए हैं वो सभी के सभी सत्य हैं। 91, संघ लोक सेवा आयोग मीन्स यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन है हमारे पास राज्यकाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। 92 में ऑप्शन सी हमारा सही है। 93 का ऑप्शन बी। 94 का ऑप्शन ए। 95 में हमारा ऑप्शन सी। 96 में बी। 97 ए और 98 भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना ब्लैंक्स द्वारा विकसित एवं आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालानोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। 99 का ऑप्शन सी हमारा सही है एंड 100 लास्ट क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन सी हमारा सही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपने आंसर की मैच कर ले। धन्यवाद।